प्यारे मित्रों नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा होगा दस्ताभ्यास 11 का क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिए थे। दोस्तों, इसके पहले की वीडियो में हमने जो कुछ बताया है उसको देखने के लिए इंड स्क्रीन में आई बटन में दोनों जगह वीडियो लग जाती है, उसको देख लीजिए, क्योंकि अभी तक ना कोई सवाल छोड़े हैं ना ही कोई अभ्यास छोड़े हैं। ठीक है, सीरियल बाय सीरियल बताते हैं। बस आपको करना क्या है कि जब भी आप क्वेश्चन करने लगें या कोई वीडियो देखने लगे तो स्किप करके मत देखिएगा, भगा के मत देखिएगा बस। ठीक है, बाकी जो है हम गारंटी लेते हैं कि आपको समझ में आएगा ही। स्किप करके जो लोग देखते होंगे, जो भगा के देते होंगे, उन्हीं को नहीं समझ में आएगा। ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि 30,000 की राशि का 2 वर्ष और 4 महीने के लिए 5% वार्षिक ब्याज दर पर निवेश करने पर चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजित है। इसमें साफ साफ लिख दिया है कि वार्षिक संयोजित किया गया है। ठीक है, तो बस यहीं पर आपको प्रॉब्लम पड़ेगा कि 2 वर्ष और 4 महीने के लिए आपको समझना है। ठीक है ना, देखिए जो भगा के देखेगा हम समझते हैं कि उन्हीं को नहीं समझ में आता है। ठीक है ना, जो स्किप करके देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर लेते हैं 8, क्योंकि इसके पहले की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 7 तक बता दिया था। ठीक है ना, आज हम बात करेंगे इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 8 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। इसमें जो जो दिया है पहले उसको लिख लीजिए साफ साफ। ठीक है, तो पहली बात तो दिया है कि यहाँ पर पी दिया है, पी का मतलब मूलधन दिया, कितना दिया है 30,000 रुपये। अब दिया है कितना 2 वर्ष 4 महीने। 2 वर्ष 4 महीने का मतलब कितना हो जाएगा, 2 वर्ष पूरा पूरा और 4 महीने के लिए। इसके लिए एक फार्मूला लगता है दोस्तों, ये जो है आपको बता दें, यहीं पर बता दें आपको कि यह जो है एक सवाल थोड़ा सा उच्च कक्षाओं के लिए जो है दे देता है। अर्थात जो है ये समझिए कि ये आपको जो है कंपटीशन के बुक में मिल जाएगी इसका फार्मूला। तो वही फार्मूला हम लोग लिखने चल रहे हैं। कहने का मतलब जो ऐसे दे दिया जाए 2 वर्ष और 4 महीने समय के लिए, तो समय यन बराबर देखो साफ साफ लिखा गया है, यन बराबर लिखा गया है 2 वर्ष पूरा पूरा है, 2 वर्ष पूरा पूरा है, लेकिन ये 4 महीने हैं, 4 ये महीने हैं। तो 4 महीना जो है, 4 महीने को वो भी वर्ष में हम चलो चेंज करेंगे। तो 2 वर्ष पूरा पूरा है, लेकिन 4 महीनों को लिख सकते हैं 4 बटे में कितना 12, क्योंकि जब 4 बटे में 12 करेंगे तो 4 एक कम 4 और 4 3 12, ये 12 से भाग क्यों किया गया, क्योंकि एक वर्ष बराबर कितना महीना होता है, 12 महीना है, तो इसलिए वर्ष में हो गया। अब देखो 4 एक कम 4 4 3 12, तो 1/3 आया, 1/3 आया, ये वर्ष में चेंज हो गया ऑलरेडी। ठीक है ना, तो ये भी वर्ष में है, अब ये भी वर्ष में है। यही आपको बात समझना है, बाकी तो आपको समझ में आती है। 30,000 क्या है, मूलधन दिया है। ठीक है, चलिए जब ऐसा दे दिया जाए, 2 समय दे दिया जाए कि 2 वर्ष और कितना कुछ और जितना महीने दिया गया है, तो इसके लिए एक फार्मूला होता है। ठीक है, फार्मूला जो है बुक में दिया था, इसको हम लोग लिख के समझा देते हैं। देखो ए बराबर पी कोष्टक में 1 प्लस आर बटे कितना 100 होता है। देखो आर बटे 100 और घाते ए, एक मतलब पहला वाला समय दिया गया है। ठीक है, और इंटू यानी कि गुणे में रहेगा, और 1 प्लस जो रेट रहेगा वही रेट रहेगा, और ये जो है बी अपान ये सी, जो समय जो ये रहेगा अपान यानी बटे में जो समय रहेगा बी अपान सी करना है आपको। ठीक है ना, बटे में कितना करना है आपको 100 करना है। ये फार्मूला जो है बुक में दिया है दोस्तों, इसलिए हमने आपको लिख के बता दिया कि इसी फार्मूला से ये हल होगा। ठीक है, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग इसको हल करते हैं। तो अब देखिए ये जो पी का मान दिया है, पी का मान इसमें दिया है साफ साफ, कितना दिया है 30,000 रुपये। ठीक है ना, यहाँ पर पी का मान दे रखा है, तो पी की जगह कितना रखेंगे 30,000 रुपये, 30,000 रुपये। अब देखो 1 प्लस आर रेट तो मान रेट कितना दिया था इसमें, देखिए रेट दिया है 5%। ठीक है ना, रेट कितना दिया है 5%, तो इसके जगह आर के जगह कितना रखेंगे 5% रखेंगे, यानी 5% बटे कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, और घाते ए के जगह पहला वाला टाइम यानी 2 वर्ष लिखेंगे, यानी 2 इंटू गुणे चिन्ह लगाएंगे 1 प्लस। अब देखो आर का मतलब रेट तो वही रहेगा, आर गुणे 5 गुणे में कितना कर जाएगा, 5 गुणे में कितना हो जाएगा बी अपान सी, मतलब कितना 1/3 रखेंगे, 1 बटे कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा ये 100। ये फार्मूला में लगा है, ऐसा नहीं है कि हम जबरदस्ती लगा दे रहे हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं है, फार्मूले में दिया गया है।
ये सिर्फ आर का मान रखें, आर का मान कितना है 5% बुक में दिया है, आपके सवाल में दिया है। और बी अपान सी मतलब देखो 1/3 वर्ष, 1/3 ये वर्ष है टाइम, ठीक है। तो अब देखिए इसको, ये देखो ये जो हमने किया है ना, इस फार्मूला जो फार्मूला दिया है डॉक्टर RS अग्रवाल के बुक में दिया है, ठीक है ना, इसी बेस पे हम इसको बता रहे हैं, तो समझते हैं। देखो देखिए 30,000, देखो बात समझो, 30,000 ये हो जाएगा आपका, 30,000 ये रहेगा आपका, ठीक है। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, यानी काट सकते हैं, काटेंगे क्या हो जाएगा, 5 कम 5, 5 दूनी 10 यानी 20 पंचे 100 होता है। अब ये जो है इसको चाहे हम डायरेक्ट काट दे, चाहे एक लाइन बढ़ा दे, जैसे बताओ, चलो एक लाइन बढ़ा के काटेंगे तभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पर हो जाएगा 20 से कम 20, 20 से कितना हो जाएगा 21, 21 बटने में कितना हो जाएगा 20, घाते कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर गुणे में देखो, अब इसको हम लोग लिख सकते हैं, ऊपर जाएगा 5 हो जाएगा, लेकिन 1 + 5 का पान कितना हो जाएगा 3, अब पूरे का पान कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ठीक है। और देखो बात समझो, यहाँ पर हम एक लाइन बढ़ा देंगे ताकि जो है आप जिसको न समझ में आए उसको समझ में आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं इसको 30,000 गुणे में इसको लिख सकते हैं, देखो इसको लिख सकते हैं 21 बटे में कितना 20, और गुणे में कितना 21 बटे में कितना 20, ये हो गया, बोलो ठीक है। और गुणे में इसको देखो, इसको यहाँ पर देखो, इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसके भी बटे 1 करेंगे ना, ये वैल्यू पलट जाएगी। चलो एक लाइन बढ़ा दें, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। 1 + 5/3 तो रहेगा ही। अब ये 1/100 हो जाएगा, गुणे कितना हो जाएगा 1 बटे कितना हो जाएगा, यहाँ पर 100 हो जाता है, ठीक है ना। बटे 1 करोगे, इसके बटे कोई भी संख्या रहे बटे 1 करोगे तो वैल्यू पलट जाती है, ऊपर जाती है, तो ठीक है ना। तो ये अभी इसको हम लोग काट सकते हैं, देखो 5 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो आगे देखो, यहाँ पर ये हो जा रहा है, देखिए समझिए बात अच्छे से, देखो ये कितना हो जाएगा 30,000, कितना हो जाएगा 30,000 गुणे में कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना 20, गुणे में कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 20। अब देखो बात समझो, ये हो जाएगा 20 तिहाई नीचे 60 हो जाएगा, 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60, ऐसे समझो। यहाँ पर गुणे में 1 + ऊपर 1 बचेगा, 1 का नाम कितना हो जाएगा 1, 1 बटे कितना हो जाएगा 20 तिहाई कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, ठीक है। यहीं पर आपको बढ़ाना पड़ रहा है, ठीक है ना, नहीं तो हम डायरेक्ट कर सकते थे। 30,000, देखो 30,000 गुणे में कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना हो जाएगा 20, और गुणे में कितना हो जाएगा 21 बटे में कितना 20। अब इसको हम लोग डायरेक्ट कर दे रहे हैं, देखो 60 कम 60, 60 है कि कितना हो जाएगा 61, तो 61 बटे कितना हो जाएगा 60, ठीक है। इतना बात आपको समझ में आ गया होगी। अब देखो यहीं पर आपको समझना है कितना जीरो कट रहा है, देखो बात समझो, 1 2 3, 1 2 3, क्यों ऐसा क्यों कटा, पता है ये अंश में होता है, और नीचे हर ये है 3 जीरो हो गया, कट गया। अब देखो अब और काटना है, देखो बात समझो, इसको हम लोग काटने चल रहे हैं। 6 1 कम 6, देखो 6 1 कम 6 हो जाएगा, और 6 पंचे कितना हो जाएगा 30, 6 पंचे कितना हो जाएगा 30। तो ऊपर कितना बचा हुआ है, देखो बात समझो, ऊपर कितना बचा हुआ है, देखो 5 गुणे 21 गुणे में कितना, देखो 21 गुणे कितना हो जाएगा 61, और नीचे टोटल कितना बचा हुआ है, नीचे 2 गुणे 2 बचा हुआ है, बस नीचे और कुछ नहीं बचा हुआ है, यानी कि 2 गुणे में कितना 2 हुआ है, ठीक है। यही तो हुआ है ना, और कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना आपको। अब देखो समझो, देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा 21 का वर्ग आप जानते हो ना, इस 21 जो वर्ग होता है 441 होता है, तो 5 गुणे कितना हो जाएगा 441, गुणे में कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा, बटे में कितना हो जाएगा 2 दूने कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो 5 गुणे 441 गुणे 61 जब करोगे तो कितना आएगा, हम उसको लिख दे रहे हैं डायरेक्ट, क्योंकि ये इसको गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना, गुणा कर लीजिएगा, हम इतना डायरेक्ट करेंगे, क्योंकि जो है बार बार तो गुणा करेंगे तो टाइम ज़्यादा लॉस होगा और वीडियो लंबी हो जाती है, इसलिए कर रहे हैं कि इसका जब गुणा करेंगे आप लोग जो है तो इतना पाएंगे। देखिए कितना पाएंगे, हम आपको बता रहे हैं 134 है 50 कितना 5, ठीक है ना, 505 बटे कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इसको हम लोग काटेंगे तो देखो कैसे काटेंगे, देखो ऐसे 4 1 कम 4 हो जाएगा, और 4 तिहाई कितना हो जाएगा 4 तिहाई 12, देखो फिर 14 हो जाएगा, 4 तिहाई फिर 12, 2 बचे ना, यानी कि कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा, और 4 छंग कितना हो जाएगा 24, फिर 1 बचेगा, और कितना हो जाएगा यानी 10 हो गया, 4 दूनी 8, 2 बचा, फिर कितना हो जाएगा 4 छंग 24 हो जाएगा, दशमलव लगा दो,
दशमलव लगा दो, 4 छंग 24 हो गया ना, 1 25 यानी कि 2 बचे, यानी कि 10 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। कहने का मतलब जब हम लोग इसको काटे हैं टोटल, ये जब कट के आया हुआ है, कितना आया हुआ है, ये देखो, ये आया हुआ 336 से 26 पॉइंट कितना 25 आया हुआ है, ठीक है ना। यानी कि जब इसको हम लोग काटे हैं 33,626 पॉइंट कितना 25 आया हुआ है, ठीक है। ये एक मान आया हुआ है, एक मान आया हुआ है। अब ब्याज कैसे निकलेगा, देखो ब्याज बराबर आप जानते हो, यानी कि ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन होता है, ठीक है ना। ब्याज बराबर क्या होता है, तो ब्याज निकालने के लिए फार्मूला लगाते हो। ब्याज का फार्मूला आप लोग जानते ही हो कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है क्या, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। क्यों, मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है, ठीक है। मिश्र धन माइनस क्या होता है, मूलधन होता है, ये तो होता है ना। तो बस अब मिश्र धन कितना दिया है, इतना दिया है, कितना दिया है 33,626 दशमलव कितना हो जाएगा 25, ठीक है ना। अब मूलधन कितना दिया है, मूलधन तो आपको पता है, मूलधन कितना 30,000 दिया है। फिर दिखा दें मूलधन कितना है, ये पी का मान कितना दिया है 30,000। तो 30,000 इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे 30,000, यानी कि ऐसे ये 30,000 लिखा गया है, दशमलव नहीं है, ठीक है ना। दशमलव हम 00 लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 30,000 ये है, हम फिर से बोल दे रहे हैं, कामा लगाते हैं ताकि 3 0 लिखने के लिए, ठीक है। अब जब इसमें से इसमें घटाएंगे तो हम आपको बता दें, चलो हम घटा के बता दे रहे हैं। 33,000 देखो बगल में देख लो, सब देखो 33,626 दशमलव कितना 25। अब हमको निकालना कितना है, 30,000 घटाना है, तो 30,000 मतलब ये दशमलव 00 लगा दो, ऐसे दशमलव अपने से लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। अब लिखो यहाँ पर घटाओगे 5, यहाँ पर 2, यहाँ पर फिर कितना 5, और यहाँ पर कितना 2, यहाँ पर 6, और यहाँ पर कितना 3, यानी कि कितना 36 कितना आएगा 3,625 दशमलव कितना 25 आएगा। इसका आंसर कितना आएगा, ये देखिएगा, इसका आंसर यही आएगा, कितना आएगा, इसका आंसर आपको बता दें कितना आ जाएगा 36 से 26 पॉइंट कितना 25, यही क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है ना। यही इसका क्या हो जाएगा, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। देखिए बात ये है ना, आंसर देखिए, ये जो आंसर आया हुआ है ये बुक में नहीं दिया दोस्तों, हम आपको बता दें, ये बुक में जो सवाल दिया है ये उच्च कक्षक दे दिया गया है और आंसर दे दिया गया आप लोग में। तो ऐसे ही समझिए कि छपने में गलती हुई है टोटल, ठीक है ना। ऐसे मत समझिएगा कि जो है हमने आपको गलत बताया, नहीं। कभी कभी सवाल जो है देखिए कभी कभी होता है, ऐसा रेयर केस में होता है, ठीक है ना। देखिए हमने काफ़ी जांच पड़ताल करके ही आपको बताते हैं, ठीक है ना। हाँ, जब कभी कभी कोई मिस्टेक हो जाता है, सबसे मिस्टेक होता है, तो ये जो सवाल हम बताते हैं आपको, सवाल एकदम श्योर है, सही है, विश्वास कीजिए, हम पर ट्रस्ट कीजिए, ठीक है ना। आपको हम ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा दोस्तों। देखिए 1,000 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्षों के चक्रवृद्धि और सरल ब्याजों का अंतर होगा। यानी कि आपको निकालना क्या है, चक्रवृद्धि ब्याज और ब्याज यानी सरल ब्याज निकाला, तब अंतर कितना निकाला है, ये अंतर कितना आएगा वो बताना है आपको, और 4 ऑप्शन दे दिया गया है, ठीक है ना। चलिए इसको भी समझिए अच्छे से। देखिए यही तो बात है, इस चैनल की खासियत है कि कभी कोई सवाल छोड़ेंगे नहीं, जान लीजिए, ठीक है ना, बताएंगे सभी आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर ये 9 है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग हल करने चल रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, पहली बात तो क्या क्या दिया गया है, पहले सही है। तो चक्रवृद्धि बराबर जानते हो ए बराबर क्या होता है, पी कोष्ठक में 1 प्लस आर बटे कितना हो जाएगा 100 और घाते कितना हो जाएगा n हो जाएगा। तो पी का मान कितना दिया गया है, पी का मतलब कितना 1,000, यानी मूलधन दिया गया है 1,000 और 1 प्लस आर मतलब 10% है ना, 10 बटे कितना हो जाएगा 100 और घाते n मतलब 2 वर्ष। अब इसको हल कर लीजिए, पहले इतना हल कीजिए, ठीक है, तब आपको हम आगे बताएंगे। देखो 1 0 से 1 0 काट दो, 10 से कम 10 से कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 1,000
और गुणे में कितना हो जाएगा, 10 से कम 10 है कितना हो जाएगा 11, 11 बटे में कितना 10 और गुणे में कितना 11 बटे 10। ऐसा क्यों हुआ पता है, क्योंकि यहाँ 2 घात लगा है तो इसलिए 2 बार लिखा गया ये चीज़। इसके अंदर जितना है 2 बार लिखा जाएगा ना। तो अब देखो बात समझो हमारी, कितना जीरो कटेगा, देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0 कट गया। अब आप समझिए यहाँ पर कितना बच रहा है, ये बताइए कौन बताएगा। देखो 10 यहाँ पर है, टोटल 10 है, गुणे नीचे 1 गुणे 1 मतलब 1 रहेगा, तो 10 यानी 11 गुणे 11 हो जाएगा। 11 घर में कितना हो जाएगा 121, तो 121 तो ये रहेगा। लेकिन ये जो है 10 से जब गुणा हो जाएगा तो यहीं बगल में 0 लग जाएगा, यानी कि 1 2 1 0 हो जाएगा। ये 1 2 1 कितना हो जाएगा 0 हो गया, ठीक है ना। 1 2 1 क्या हो गया 0 हो गया। ये क्या आया, चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ, नहीं एक मान आया हुआ, ठीक है ना, यानी कि इतना आया हुआ है। अब ब्याज कैसे निकालते हो, ब्याज आप जानते हो कैसे निकालते हो। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, ब्याज बराबर हो जाएगा चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन। बोलो चक्रवृद्धि मिश्रधन, मिश्रधन कितना आया हुआ है 1210 आया हुआ है। चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस मूलधन, मूलधन कितना दिया है 1000 दिया है। बोलो 1000 दिया गया है, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आई ना। फार्मूला लिखना हो तो आप लिख लीजिए कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। अब इसमें जब घटाएंगे तो कितना पाएंगे 210 पाएंगे, क्योंकि 1210 में से 1000 जब चला जाएगा टोटल तो 210 बचेगा, कितना 210 हो गया, ठीक है ना। तो ये ब्याज आया, क्या आया हुआ है, हम आपको बता दें क्या आया हुआ है, ये ब्याज आया हुआ है, ठीक है। क्या आया हुआ 210 क्या आया हुआ है, ये चक्रवृद्धि ब्याज आया हुआ। अब ब्याज आया हुआ, अब सरल ब्याज उन्होंने दिया है सवाल में, बुक में दिया है, कहना कि सरल ब्याजों का जो अंतर है उसको निकालना है। तो सरल ब्याज निकाल लीजिए। सरल ब्याज मतलब साधारण ब्याज, ठीक है ना। सरल ब्याज का मतलब क्या होता है साधारण ब्याज। साधारण ब्याज बराबर फार्मूला आप लोग लगा दो, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ठीक है ना। PRT बटे कितना होता है 100 होता है ना, यही तो होता है ना। तो P मतलब मूलधन, मूलधन कितना दिया गया है 1000, 1000 रख दो आप 1000। R मतलब कितना 10%, 10%। और गुणे दर T समय कितना है 2 रख दो, बटे में कितना 100, तो 100 रख कर दो आप, ठीक है ना। तो बस इसको निकाल लो, साधारण ब्याज निकालो पहले। तो साधारण जब ब्याज निकालोगे यानी सरल ब्याज इसको बोलते हैं, ठीक है ना। सरल ब्याज करो या साधारण ब्याज करो बात एक ही होगी। चलो सरल ब्याज हम लिख दें, नहीं तो आप कहोगे कि सरल ब्याज नहीं लिखे हैं। तो सरल ब्याज बराबर सरल ब्याज, सरल ब्याज कितना हो जाएगा ये दे बताइए। सरल ब्याज कितना होगा बोलो। अब ऐसे समझ लो यहाँ पर देखो 1 0 2 0, 1 0 2 0 ये हो गया आपका, इतना हो गया ना। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 10 दम्मा 100, 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा, ये तो होगा ना। 10 दम्मा कितना 100, 100 दूनी कितना हो जाएगा 200 हो जाएगा। बोलो तो इसका जो आंसर आएगा कितना आएगा बोलो, इसका आंसर आएगा 200 हो जाएगा, ठीक है ना। नहीं समझ में आई क्या बात, बोलो किसको नहीं समझ में आया। देखो 10 यहाँ बचा हुआ, 10 यहाँ पर, 10 दम्मा कितना हो 100, एक लाइन बढ़ा दे क्या यार, चलो ठीक है एक लाइन बढ़ा देते हैं। देखो 10 गुणे में कितना 10 है, अब गुणे में कितना 2 बटे 1 बचा हुआ, नीचे कुछ नहीं बचा तो 1 बचा जाएगा, ठीक है ना। चलो इसको हम थोड़ी देर के लिए काट देते रहे। 10 दाम में कितना हो जाएगा 100, 100 दूनी 200, 200 बटे 1 मतलब 200 बचेगा ना, 200 ये हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है 200 हो गया। अब आपको यहीं पर आपको दिखाते हैं ये क्या है, ये सरल ब्याज है, ठीक है ना। ये क्या आया हुआ है, ये मतलब यहाँ पर आपको दिख रहा है कि नहीं बताइए, बोलिए कोई दिक्कत तो नहीं है। अंतर माने घटाना होता है, जान लीजिए अंतर माने घटाना। 210 में से 200 चला जाएगा, आया कितना बोलो, इन दोनों का अंतर माने होता है घटाना। अंतर का मतलब क्या होता है घटाना ही तो होता है ना। जब घटाओगे 210 में से जब निकाल दो कितना 200 जब निकाल दोगे तो आए कितना, टोटल कितना आएगा 10 आएगा। अंतर कितना आएगा 10 ही आएगा ना। तो 10 क्या हो जाएगा 10 यहीं पर आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। 10 बताओ किस ऑप्शन में दिया गया है बताइए, 10 किस ऑप्शन में है ये बताइए हमें। तो 10 पहले वाले ऑप्शन में है, यानी कि आंसर क्या हो जाएगा का हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 9 को हो गया 9 नंबर। दोस्तों यदि आपको समझ में आता है, आपको अच्छा लगता है तो आप लोग लाइक और शेयर क्यों नहीं करते हो बताइए।
इतनी छोटी बात होती है क्या वीडियो इतना शूट करना, बताना, वीडियो को जो है इतना आप लोगों तक पहुंचाना इतना आसान नहीं होता है, ठीक है ना। लेकिन बस हम आपसे यही मांगते हैं कि एक लाइक कीजिए और एक शेयर कर दीजिए। शेयर मतलब आपके पास जो व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, जो भी ग्रुप है उस ग्रुप में इसको शेयर कर दीजिए। ये सब कंपटीशन के बुक जो दोस्तों आपको ही पढ़ना पड़ेगा, जान लीजिए। जब तक आप जो है कंपटीशन तैयारी करेंगे, जब भी तैयारी करेंगे, जान लीजिए, जब भी गवर्नमेंट की नौकरी नहीं पाएंगे, जान लीजिए, ईश्वर करे आपको जल्दी से जॉब मिल जाए, बट आपको उसके लिए पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। तो यही सब सवाल आपको देखने को मिलेगी, हम पहले से बता दे रहे हैं, ठीक है ना। तो बस हमारे समझाने का, मोटिवेट करने का, बस आप लोग बुरा मत मानिएगा, बस यही करना है कि बस हमारे लिए बस एक लाइक करना है और शेयर कर देना है। हम आपसे और कुछ नहीं कहते हैं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है, यदि किसी धनराशि का 5% प्रतिवर्ष की, देखिए, यदि किसी धनराशि का 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज 123 हो तो मूलधन है। देखिए बात समझिएगा। चलिए इसमें जो जो दिया है पहले उसको देख लीजिए। नंबर 9 हो गया। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कितना, 10, यानी सवाल नंबर 10। देखिए सवाल नंबर 10 में पहले जो जो दिया गया पहले उसको लिख लीजिए। लिखा है कि यदि किसी धनराशि का 5% प्रतिवर्ष की ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है दोस्तों, ठीक है ना। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आप फार्मूला आप जानते हो ना क्या होता है। चलिए चक्रवृद्धि ब्याज बराबर फार्मूला लिखिए पहले, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज से ही आएगा, उसी फार्मूले से आएगा। तो उसके लिए एक फार्मूला हम आपको बताए हैं, कई बार बता चुके हैं। तो उसके लिए फार्मूला आप जानते हो, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज बराबर चक्रवृद्धि ब्याज। देखिए फार्मूला क्या होता है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, कई बार हमने आपको बताया है, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, ठीक है ना। मिश्रधन, चक्रवृद्धि मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन, ठीक है। माइनस क्या होता है बताइए, चक्रवृद्धि ब्याज बराबर यानी मिश्रधन माइनस क्या होता है, मूलधन। ये फार्मूला आपके बुक में भी लिखा है, हमने कई बार दिखाया है और हम बार बार इसको लिखते भी हैं जब सवाल में आता है, ठीक है ना। ऐसा नहीं करते हैं कि हम छोड़ देते हैं, अगर छोड़ते होंगे तो उसको ज़रूर बताते होंगे मुख से। देखो चक्रवृद्धि ब्याज उन्होंने दे रखा है, देखो चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है सवाल में, देखो साफ दिया है चक्रवृद्धि ब्याज कितना 123 है, तो इसके नीचे लिख दे रहे हैं 123। बात अच्छा समझिएगा, जैसे जैसे इसमें कहा वैसे वैसे करते रहें। देखो कह रहा है ना कि यदि कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज कितना दिया है 123.00 मतलब 123 ही होता है, ठीक ना। ऐसा नहीं समझो कि 123.00 हम बार बार लिखेंगे, 123 ही लिखा गया है, ठीक है। बराबर, ठीक है, बराबर मिश्रधन। अब चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला लगा दो, नहीं पता है आपको तो चक्रवृद्धि मिश्रधन बराबर फार्मूला लगा दो। चक्रवृद्धि मिश्रधन का फार्मूला क्या होता है, P बराबर 1 प्लस R बटे कितना होता है 100 और घाते कितना n माइनस मूलधन, मूलधन मतलब P होता है, ठीक है। R का मान दिया है 5% और मूलधन हमको निकालना है, और समय कितना दिया है, देखो 2 वर्ष दिया है, साफ सब देख रहा है, तो समय कितना दिया है 2 वर्ष दिया है, ओके। चलिए तो इसको हल करते हैं अब, ठीक है। दिख रहा है ना आपको, जब आपको नहीं दिखेगा तब बताइएगा हमें। देखो तो ये हो जाएगा आपका 123 बराबर P यानी हमको निकालना है, मूलधन निकालना है 1 प्लस R का मतलब कितना दिया है 5%, ठीक है ना। रेट कितना दिया है 5%, बटे कितना हो जाएगा 100 और घाते कितना यान मतलब कितना 2 वर्ष दिया है, माइनस कितना हो जाएगा P मतलब मूलधन, ठीक है। इतनी बात समझ में आएगी नहीं बोलो, जिसको ना समझ में आए कमेंट कीजिएगा, अपना नाम जरूर बताइएगा हमें। 5 एकम 5, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, यानी 20 पंचे 100 होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर समझिएगा 123, बोलो 123 बराबर ये हो जाएगा P का मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं 20 से कम 20, 20 से कितना हो जाएगा, देखो 5 से कम 5 20 पंचे 100 होता है, तो 20 से कम 20, 20 से कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। ये एक लाइन बढ़ा दे क्या, चलो ठीक है एक लाइन बढ़ा देते हैं। तो 21 बटे में कितना 20 और गुणे में कितना 21 बटे में कितना 20, ऐसा कितनी बार 2 बार है, देखो 2 घात लगा था, माइनस ये P हो गया, ओके। कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ तक, बोलो किसी को कोई दिक्कत हो तो बताइए।
अब इसके आगे क्या होने चल रहा है, देखिए ये हो जाएगा 123 बराबर, देखो इसका इसमें देखो गुणा करेंगे, जब कट नहीं रहा है तो क्या करोगे, सामने सामने गुणा करोगे। 21 का वर्ग कितना होता है बोलो, 21 का वर्ग होता है 441 होता है, तो 441 हमने लिख दिया। अब पी जब ये पी जब इसमें गुणा होगा तो ऊपर अंश में ही होता है, ठीक है, ये एक 441 पी हो गया। और नीचे देखो 20 गुणे 20 करो, 20 में कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, 400 माइनस कितना हो जाएगा, माइनस ये पी हो जाएगा, ठीक है, आपको दिख रहा था ना। चलो देखिए ये हो जाएगा, इतना हो जाएगा। अब इसमें घटा दो पी, यानी 400 पी हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 123 बराबर कितना हो जाएगा, 441 पी। अब इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 400 पी हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा, 400 पी, यानी कि अपन कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। अब बात समझो, कहने का मतलब ये है कि 441 में से 400 जब चला जाएगा यानी घट जाएगा तो 41 पी बचेगा, कितना पी बचेगा, 41 पी बचेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 123 बराबर क्या हो जाएगा, 41 पी बट्टे कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। यदि हम आप लोग को बताएं समझाएं तो इसके बट्टे हम लोग एक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, बताइए कितने लोग बताइए हम एक कर सकते हैं कि नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं आपको, नहीं ना। देखिए अब यहाँ पर सामने सामने काट सकते हैं नहीं, बताइए। देखो 41 से कम 41 ऐसे काट देते हैं, देखो 41 से कम 41 तो ये कितना हो जाएगा, 123 होता है, 100 कितना होता है 23, कैसे देखो भाई 3 से इसमें गुणा करोगे, 3 एक कम 3 और 3 चौक कितना हो जाएगा 12, यानी 3 बार जाएगा। 41 से कम 41 बोलो, 41 से कम 41 तो ये कितना हो जाएगा, 123 हो जाएगा। अगर इसको न समझ में आए तो गुणा कर लो 3 से, देखो 3 एक कम 3 और 3 चौक 12 यानी 123 आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं ना। अब सिर्फ यहाँ पी बचा हुआ है, देखो पी बचा हुआ है, पी एक कम कितना हो जाएगा पी, और चर कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, ठीक है ना। इसका गुणा इधर और इसका गुणा इधर करेंगे बस, और कुछ नहीं करने चल रहे हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब देखो यहाँ पर पी बचा हुआ है, तो पी बराबर कितना हो जाएगा, देखो 4 से गुणे 3 बराबर कितना हो जाएगा, 4 3 कितना 12, यानी कि 1200 कितना हो जाएगा, 1200। ये क्या आया हुआ है, ये मूलधन आया हुआ दोस्तों, या और यही क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ओके, यदि आपको समझ में आया है तो बस इसी समय जो है एक बार अपने ग्रुप में जो है इसको शेयर कर दीजिए प्लीज़। अब आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, और आपको बता दें हमें भी प्रसन्नता हो रही है कि कम से कम ये अभ्यास जो है चक्रवृद्धि ब्याज आज ख़त्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि जो है 10 नंबर हो गया ना, अब क्वेश्चन नंबर 11 अर्थात पूरे इस अभ्यास का चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि वाणिज्य गणित का आखिरी सवाल, ये कि लास्ट वाले सवाल, ठीक है। लास्ट वाला सवाल आप लोग देख लीजिए क्या दिया गया है इसमें, देखिए यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 में कि एक व्यक्ति ने बैंक में 6005% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से जमा की है, एक अन्य व्यक्ति ने 5008% वार्षिक ब्याज की दर से जमा किए, तो 2 वर्ष, देखो 2 वर्ष बाद उनके ब्याजों का अंतर होगा। बात समझिएगा हमारे कहने का मतलब, कोई एक व्यक्ति है वो यानी 6000 रुपये जो है जमा करता है, 5% वार्षिक ब्याज मिलता है उसको, ठीक है ना। और दूसरा कोई व्यक्ति है 5000 रुपये जमा करता है, लेकिन उसको मिलता कितना 8% वार्षिक ब्याज चक्रवृद्धि यानी कि ब्याज की दर से जमा करता है। पहले व्यक्ति ने जो जमा किया 5% उसको ब्याज मिला, साधारण ब्याज जमा किया, ठीक है ना। और जो दूसरा वाला व्यक्ति था वो 5000 रुपये जमा किया, लेकिन उसका जो क्या है, उसका ब्याज क्या है 8% वार्षिक ब्याज यानी कि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया, और दोनों कितना 2 वर्ष के लिए जमा कर रहे हैं। तो कह रहा कि इन दोनों व्यक्तियों में उनके ब्याजों का अंतर क्या होगा, पहले व्यक्ति कितना पाया और उन दोनों में जो जितना ब्याज मिल रहा है दोनों को, उनका अंतर निकालने के लिए कह रहा है, ठीक है ना। तो बस इसी क्वेश्चन को आपको हल करना है, आइए समझते हैं हम लोग। चलिए पहली बात तो आप लोग निकाल देना है साधारण ब्याज, क्या निकाल लेना है, साधारण ब्याज निकाल लेना है, ठीक है। तो साधारण ब्याज आपको दिया है इसमें, देखिए क्वेश्चन नंबर हम लोग लेने चल रहे हैं कितना 11 नंबर, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, लास्ट है, अर्थात इस अभ्यास का लास्ट वाला सवाल है, अंतिम सवाल। देखो पहला जो व्यक्ति है कह रहा कि
5% वार्षिक साधारण ब्याज से जमा किया है, तो इसका मतलब साधारण ब्याज का फार्मूला लगाएंगे पहले वाले व्यक्ति में, ठीक है ना। तो साधारण ब्याज में, तो साधारण ब्याज बराबर फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है, ठीक है ना। यानी कि PRT बटे 100 है, ठीक है ना। मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100 होता है। देखो P का मतलब क्या है, मूलधन पहले व्यक्ति क्या है 6000 रुपया है, तो 6000 गुणे रेट मतलब 5%, और समय दोनों जो है 2 वर्ष के लिए जमा कर रहे हैं, बटे कितना करेंगे 100 क्या है, फार्मूला लगा हुआ है, ठीक है। अब इसको हम लोग काटेंगे ज़रा, देखो 2 जीरो से 2 जीरो हमने काट दिया, तो 5 दूनी 10 और 10 छंग 6, यानी कि देखो 10 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर कितना 60 है, तो कितना हो जाएगा टोटल, कितना हो जाएगा 600 हो जाएगा, यही समझे आप। चलो एक लाइन बढ़ा देते हैं क्या, एक लाइन बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है। यहाँ देखो 60 है ना, कह दो हाँ, नीचे कुछ एक है, कोई दिक्कत नहीं, 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, तो 6 एक कम 6 मतलब कितना हो जाएगा 600 हो जाएगी, ये कितना हो जाएगी, ये 600 हो गया। तो पहले वाले व्यक्ति ने जो ब्याज कमाया 600 रुपया कमाया, ठीक है ना, 600 रुपया कमाया है, ठीक है ना। कहने का मतलब साधारण ब्याज उसको मिला, कितना मिला, जो है 600 रुपया। 2 वर्ष के लिए जमा जब करेगा तो कितना कमाएगा, 600 रुपया कमाएगा, ठीक है। यानी कि 2 वर्ष के लिए 5% उसको मिला था, ठीक ना, 5% वार्षिक साधारण ब्याज, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जो दूसरा व्यक्ति है, एक अन्य व्यक्ति 5000 रुपये 8% देखो, ये चक्रवृद्धि ब्याज, देखो कह रहा है कि चक्रवृद्धि ब्याज की दर से जमा किया हुआ, तो चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाएंगे, ये तो साधारण ब्याज का फार्मूला था, अब चक्रवृद्धि ब्याज वाला फार्मूला लगाइए। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर, यानी ए बराबर, फार्मूला क्या होता है, ए बराबर P कोष्ठक में 1 + R बटे कितना 100 है, और घाते कितना n होता है। अब P का मतलब कितना है, अब देखो इसका मूलधन कितना दिया है 5000, रेट कितना 8%, समय कितना 2 वर्ष, बस इसका कितना है, मूलधन कितना है 5000 रुपये है, ठीक है। 1 + और रेट कितना दिया गया इसका 8%, 8 बटे कितना हो जाएगा 100, और घाते कितना हो जाएगा, घाते कितना 2 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत तो नहीं ना यहाँ पे, नहीं। अब यहीं से हम लोग काट सकते हैं, देखो काटेंगे 4 से, तो 4 दूनी हो जाएगा 8, और कितना हो जाएगा 2500 को कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा, ओके, कोई दिक्कत नहीं। देखो कैसे काटेंगे, 4 काटे हैं, 4 दूनी 8, ऊपर हो गया 2 बचा हुआ है, नीचे कितना 25 दूनी 100 होता, सॉरी 4 दूनी 8 4 5 20, यानी 2500 को 100 होता है, तो 25 से कम 25, और 25 दो कितना हो जाएगा 27, ठीक है। चलो आगे लाइन में यही होने चल रहा है, देखो तो 5000 गुणे 25 से कम 25, 25 दो कितना हो जाएगा 27, 27 बटे 25 बोलो, और गुणे कितना 27 बटे में कितना 25, ठीक है ना, 27 बटे 25, ऐसा हो गया ना। ये 25 लिखा गया है, ये छोटा लिख दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको हम लोग काटेंगे, देखो 2 घात लगा था, इसीलिए 27 बटे 25 2 बार लिखा गया। अब इसको हम लोग काटेंगे, कैसे काटेंगे ज़रा देखिएगा, अच्छे समझिएगा। देखो 25 से कम 25, देखो बात समझो, 25 से कम 25, 25 दूनी 100, सॉरी 25 दूना 50, डबल जीरो उतार लो, यानी 200 हो गया, ये कट गया टोटल। अब फिर यहाँ 25 बचा हुआ, देखो 25 से कम 25, अब 25 अट्ठे कितना होता है बोलो, कौन बताएगा, 2500 को 100, और 2500 को 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, यानी 25 अट्ठे कितना 200 हो जाएगा, राइट ना, कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ पर। तो बताइए यहाँ पर क्या बचा हुआ है, ये बताइए, यहाँ पर 8 बचा हुआ है, और 27 का बताइए वर्ग कितना होता है, बताइए कौन बताएगा, 27 का वर्ग, 27 का वर्ग होता है तो कितना 749, यानी कितना हो जाएगा 729 होता है, ठीक है ना, 729। तो अब 8 में इसमें गुणा कर दो, तो 8 9 72, 72 की 2 हाँ 7 हो जाएगा, वो 8 दूनी 16 बोलो, और 16 7 कितना हो जाएगा, 7 6 कितना 13, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है ना, 2 हासिल, और 8 7 कितना 56, और 56 2 कितना हो जाएगा 58 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बोलो 58 हो जाएगा। तो 58 32 आ गया, ठीक है ना।
5832 क्या आया है, ये चक्रवृद्धि मिश्रधन आया हुआ है, ठीक है ना। ये अभी क्या आया हुआ, चक्रवृद्धि मिश्रधन। अब आप उनको निकालना क्या पड़ेगा, बस ब्याज इसका निकाल लो, इसका भी ब्याज निकाल लो पहले। तो ब्याज बराबर क्या हो जाएगा, अब देखो ब्याज निकाल लो पहले। ब्याज बराबर मिश्रधन माइनस मूलधन, यानी कि मिश्रधन माइनस मूलधन। मिश्रधन कितना निकला, इतना निकला। चक्रवृद्धि मिश्रधन कितना निकला, यानी कि 5832 और माइनस मूलधन। मूलधन कितना दिया है, 5000 दिया है। देखो 5000 दिया था ना, तो मूलधन घटाओगे तो 5000 जब घटा दोगे तो ब्याज कितना प्राप्त होगा बताओ, 832 प्राप्त होगा। यानी 5000 टोटल घट ही जाएगा तो 832 प्राप्त होगा। बस बोलो 832 इसका प्राप्त होगा, यानी ब्याज, ठीक है। 832 इसको प्राप्त हुआ। अब जो इसको प्राप्त हुआ है और जो उनको प्राप्त हुआ है, इन दोनों का अंतर निकालना है बस। देखो एक बार हम आपको दिखाते हैं। देखो मान लो जो कोई पहला व्यक्ति था वो ब्याज कितना पाया, 600 रुपया, और दूसरा कोई व्यक्ति है वो ब्याज कितना पाया, 832। तो अब कह रहा कि इन दोनों का अंतर कह रहा ना, जमा किए 2 वर्ष बाद तो उनके ब्याजों का अंतर। देखो ये ब्याज इतना पाए हैं, ये ब्याज इतना पाए, इनके ब्याजों का अंतर कितना होगा। अब ऐसे लिखो, हेडिंग डाल दो चाहे, हाँ अगर फेयर कापी में लिख लो तो हेडिंग डाल दो ब्याजों का अंतर, ठीक है। क्या लिखोगे हेडिंग में, ब्याजों का अंतर। ब्याजों का अंतर, अंतर मीन्स होता है घटाना, अंतर मीन्स क्या होता है, घटाना। तो अंतर यही है कि पहले जो व्यक्ति था, देखो पहला जो व्यक्ति था यानी कि जितना पाया, मान लो दूसरा व्यक्ति इतना पाया, तो इस अंतर माने घटाना हो तो ज़्यादा में कम होता है घटाना। तो 832 में से घटा दो किस, पहले वाले का। पहले वाला कितना पाया था, कितना पाया, 600, तो 600 घटा दो, इसमें 600 घटा दो। तो 832 में से 600 जब चला जाएगा, यानी कि 8 में से 6 गया, यानी 2 बचेगा, और ये 32 आ जाएगा, यानी 232 रुपया जो है क्या आएगा, 232 रुपये ही क्या आया है, इन दोनों ब्याजों का अंतर आएगा, ठीक है ना। ब्याजों का अंतर आया हुआ है, ठीक है दोस्तों। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। 232 किस ऑप्शन में दिया है बताइए, 232 किस ऑप्शन में दिया है, हाँ खा में दिया है। इसके पहले वाले सवाल में जो है ग वाला आंसर था, नहीं 1200 था ना, ठीक है दोस्तों। हमें आपसे बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि हमने वाणिज्य गणित हमने पूरा ख़त्म कर दिया। एक एक सवाल बता करके, कहीं कोई मिस्टेक हुआ हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा, क्योंकि जब आप कमेंट करके पूछेंगे तभी अगले वीडियो में उसका सुधार होगा, ठीक है ना। गलतियाँ सबसे हो जाती हैं, इंसान से ही होती हैं, यहाँ तक कि भगवान से हुई हैं, ठीक है ना, ईश्वर से हुई हैं। तो भाई हम तो मनुष्य हैं दोस्तों। हम आपसे बस इतना ही कहते हैं कि हमें मोटिवेट करने के लिए, हमें अगर यदि आप चाहते हैं कि हम वीडियो जल्दी जल्दी बनाएं और आप तक हमारी वीडियो जल्दी जल्दी पहुंचे, तो बस हमारे लिए एक लाइक कीजिए और एक शेयर कर दीजिए। कहने का मतलब आपके व्हाट्सएप ग्रुप जितना बने हैं, उस ग्रुप में इस वीडियो को जितना शेयर करेंगे, जितना बार शेयर करेंगे, जान लीजिए उतनी ही जल्दी हम वीडियो बनाते हैं अगली। तो आप चाहते हैं कि इसके बाद का जो चैप्टर आ रहा है, बैंकिंग, यदि आप चाहते हैं कि बैंकिंग जल्दी ही बताएं हम, तो एक बार लाइक और एक बार शेयर कर दीजिए प्लीज़। यदि हम आपको देखेंगे कि आपने लाइक और शेयर किया है तो बैंकिंग जल्द बता देंगे, ठीक है ना। अगर बैंकिंग को आपको देखना है तो इसी वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके तुरंत देख सकते हैं। आपसे मुलाकात फिर हमारी होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।